जीवन के सूखे मरुथल में झेले ये झंझावात कई, जितनी बाधा कंटक आते उनसे वे पाते शक्ति नहीं। विश्वासी धर्मनिष्ठ कर्मठ निज देश प्रेम से ओतप्रोत, सामर्थ्य हिमालय से ऊंची मन में जलती थी ज्ञान ज्योत। थे कद से छोटे से दिखते, थे कोटि कोटि जन के प्यारे, थे लाल बहादुर शास्त्री वे थे इस धरती के रखवारे। उनके ही दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था। जय जवान और जय किसान ये उनका ही तो नारा था। गए ताशकंद में शांति हेतु चिर शांति वहीं पर प्राप्त हुई, सोया है लाल बहादुर अब ये खबर वहीं से प्राप्त हुई। तो दोस्तों चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के घर पे। इस समय मैं खड़ी हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म स्थान पे, और ये देखिए उनकी कितनी सुंदर सी प्रतिमा बनी है और ऊपर लिखा है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर वाराणसी। देखिए अभी तक इतने सालों के बाद भी इसकी प्राचीनता वैसी की वैसी ही बनी हुई है। कितना सुंदर घर और कितना अच्छा वातावरण चारों तरफ का। तो इस घर के बारे में मेरे को अभी पता चला तो मैंने कहा जरा मैं पूछ के आती हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब अभी भी वैसे प्राचीन बना हुआ है, बिल्कुल कोई इसमें रिनोवेशन या कुछ वैसा है, मतलब रिनोवेशन तोड़ के नहीं बनाया गया था जी। अभी हम बता रहे हैं, मैं केयर टेकर हूँ, मैं महेंद्र लाल हूँ और यहीं पर देखता हूँ, काफ़ी दोस्त देखता हूँ मैं। और अभी कोई रहते हैं? हाँ, ये रात में ड्यूटी के लोगों के लग गई, तो 2 आदमी रात में रहते हैं और 2 आदमी सुबह, एक दिन रहते हैं। उनके परिवार से नहीं है? परिवार में दिल्ली रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे परिवार गवर्नमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट। अच्छा, अभी ये सरकार की तो यहाँ के लोग रहने पाएंगे, फिर वहाँ आते हैं, गेस्ट हाउस रुकते हैं, चले जाते हैं, आते हैं अक्सर देखते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब बाहर से इतना अच्छा सा फील हो रहा था, मैंने कहा जरा अंदर भी देख के यार। देखिए ये दर्द भरी कहानी इनकी है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मतलब रो पड़ी थी वो डॉक्यूमेंट्री। मैं बता तो रहा, मैं मतलब इतनी ज़्यादा अटैच्ड हुई वो डॉक्यूमेंट्री से, और मैंने इस चीज़ की शाबाशी दी कि जो लोग भी इस डॉक्यूमेंट्री में इन्वॉल्व है ना, मतलब उनको थैंक यू है। एटलीस्ट कम से कम लोगों के पास ये चीज़ तो पहुँच रही कि वो जाने तो हुआ क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी मैं बताऊँ कि आप नहीं रो देते, काफ़ी लोग रो देते, मैं खुद बताते रो देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बस शास्त्री जी के जहाँ हम लोग खड़े हैं इस समय, ये है आपको गेट बंद कर। लोग आ जा रहे गेट बंद कर दीजिए। हम लोग यहाँ खड़े हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के दादाजी को मकाम ये वाला। और इनके पिताजी और माता जी, पिताजी का नाम होता है शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और इनके माता जी का नाम होता था रामनगर। और ये दोनों आदमी ही रहा करते थे। और पिताजी ये शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी प्रयागराज इलाहाबाद वो साथ हुआ करते थे। दोस्तों ये जो एक कमरा है इसको पिक्चर गैलरी नाम दिया गया है। इसमें शास्त्री जी के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक, उन सबको एक चित्र के जरिए पूरा परिभाषित किया गया है। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में, और उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे वह, और वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद भी उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए कभी भी लाठी का प्रयोग नहीं किया, उसकी जगह पानी की बौछार का प्रयोग आरंभ करवाया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957 व 1962 के चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही 27 मई 1964 को मृत्यु होने के बाद शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि के कारण उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और उसी समय भारत पाक का युद्ध शुरू हो गया और उनके नेतृत्व में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। मीटिंग हो गई है शास्त्री जी के साथ वैसे ही पंखा रखा हुआ, वैसे ही सब कुछ। वाह, मतलब इतना
ओरिजिनल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम अभी मतलब वो हैं यहाँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। फीलिंग करते हैं हम तो क्योंकि जब करते हम हैं। चीजें ना वैसे तोड़ के रिनोवेट करके बना अलग तरीके से बना लेते, वो मतलब इंटरेक्शन खत्म हो जाता है उस चीज का। अब उसके बाद हम आपको यहाँ जाते हैं। इलाका शास्त्री हुआ करते थे कि धर्मपत्नी और बहुत बहुत बड़ा रोल और बड़ी भूमिका थी शास्त्री जी की। शास्त्र प्रधानमंत्री बनाने की बहुत बड़ी भूमिका कर सकते हैं, क्योंकि एक स्त्री घर को संभाले संभालना। या तो बिगाड़ दे। इन्होंने उनके साथ संघर्ष करते हुए उनको प्रधानमंत्री के जगह पहुँचाया। और शास्त्री का अक्षर लिखा हुआ भी है। इसका इस्तेमाल जो भी है अगर शास्त्री जी के इस्तेमाल के हैं, आप ले सकते हैं, गा सकते हैं इसे। पंखा भी वैसे ही रखा हुआ है। मतलब इससे ये पता चला कितना सादा जीवन जीने वाले इंसान थे, कितने सादा आपको बताया नहीं गया होगा। सही में। कक्षा 6 की यूट्यूब बोर्ड की किताब में मैंने पढ़ा जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत कितने गति पे हुई। अरे नहीं, मैंने तो वो देखा था जो वहाँ गए थे, फाइल। उसके बाद हाँ वो तो डॉक्यूमेंट्री देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था 2-4 दिन तक। तो कि पुरानी चीजें छुपाई जाती हैं, जी जी। आज की जनरेशन में वो चीज़ पता ही नहीं किसी को, और जब पता नहीं तो आज की जनरेशन को उससे मतलब ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं जैसे किसी बताया चीज़ गया का, उससे हम लोग वैसे जानते हैं। तो लेकिन हमें आंसू आ जाते हैं। आ जाते हैं, बिल्कुल माइंड चेंज ही हो जाता है उसको लाल देख बहादुर के। शास्त्री जी ने अपने बेटे की जिद को उस वक्त आ गया था फिर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री जब हुआ करते थे तो उनके अकाउंट्स में 5,000 रुपये और कार की वैल्यू होती थी 8,000 रुपये। तो वो 3,000 रुपये कहाँ से आएंगे? 10,000 रुपये की कार की वैल्यू कार गए पंजाब स्टोर में और खुद पैदल चल के गए हैं। और यहाँ के मैनेजर ने कहा उसके बोला कि सर आपको तकलीफ किया, हमको फोन कर दिया तो मैं आ जाता। उन्होंने कहा कि आज मैं एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आया हूँ, आज मैं एक बच्चे के पिता की हैसियत से आया हूँ। और क्या बताओ, मुझे लोन मिल सकता है क्या? लोन लेने उन्होंने कहा कि सर कैसी बात कर रहे, क्यों नहीं मिले? उन्होंने 10,000 रुपये का लोन लिया और नेक्स्ट डे गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और एक ये 2 किस्त चुकाने के बाद ही शास्त्री जी का देहांत हो जाता है। तो इनकी लता शास्त्री जी के पास मैनेजर आता है, बोलता है कि जो भी आप कर्ज बाबूजी ने लिया था वो कर्ज आपको माफ़ हो जाएगा। तो माता जी ने कहा, लता शास्त्री जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस कर्ज को मैं चुकाऊँगी, लेकिन पैसे नहीं था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि आप इतना जरूर कर दीजिए कि किस्त का समय उसका अब बढ़ा दीजिए। थोड़े थोड़े किस्तों में पूरे पैसे अदा कर दिया, किसी का ऐसा नहीं दिया। वो आज एक रियलिस्टिक आज भी दिल्ली में पड़ी म्यूजियम। इसके बाद जब आपको ये हो जाएगा इसको आप लोग पसीने कर अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। इस मतलब धरती पे पैर रखने में ही कितनी ओरिजिनलिटी फील हो रही है। ये रसोई होती थी, इसमें जो भी सामान बर्तन है सब शास्त्री जी इस्तेमाल किया। चूल्हे वगैरह तो रेडीमेड किया बनाया। चक्की भी है, सिलबट्टा भी है, चूल्हा भी है। बहुत सुंदर। लालटेन भी है। मेरे को तो बचपन में सारी चीजें देखी हुई, एकदम से रिकॉल सा हो रहा सब कुछ देख के। अब बताते हैं आपको, जब मुगल सराय से इनकी माता जी को लेके आई थी, यही कमरा होता था, इसी कमरा को संभाल किया था। अच्छा, ये बेटा होते थे। और यहाँ से बता दें आपको कि शास्त्री जी के पास उस समय ब्रिज नहीं होते थे। अच्छा। आज तो ब्रिज हो गए हैं, हाँ। उस समय ब्रिज होते थे, नावें चलती थी। हाँ हाँ। तो शास्त्री जी जब पढ़ने जाते थे तो उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो नाव पे बैठ सके। इनके दोस्त लोग बोलते थे कि आइए बैठ जाइए, मैं किराया वहीं कर दूंगा। लेकिन ये स्वाभिमानी व्यक्ति होने के कारण कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। तो ये करते क्या थे कि वो गंगा में कूद करते थे और तैर करके उस पार करते थे। फिर वहाँ से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम विद्यापीठ पहुँच जाते थे। अच्छा।
उसके बाद घर कभी कभी ऐसा होता है, घर आने के बाद खादी का आदि करके बेचा करते थे, जो पैसे आते थे वो काफ़ी अच्छे से जमा करते थे। ये लाल बहादुर शास्त्री 1925 की घटना ये है। 1928 16 मई 1928 शास्त्री शादी होती है। शादी के बाद मातृ का पता बना है, जो आज हम लोग बेड ऊपर आगे भी आप लोग कह रही ये शास्त्री जी का बेड रूम हुआ करता था। हम आपको थोड़ा सा संस्करण बताते चलेंगे। जी जी। इससे मैंने बताया आपको कि एक पत्नी का हाथ होता है बना दे या बिगाड़ दे घर को। बिल्कुल सही आप। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्म पत्नी ललिता शास्त्री जब इस शादी के बाद यहाँ ऊपर आई है, पूरा परिवार नीचे रह गया है। तो शास्त्री जी ने ललिता शास्त्री से दो टुक जब बात किया और उससे कहा कि ललिता जी, आज हमारी आपकी शादी हो गई है और हम गरीबी में पले पसे बड़े हुए हैं, गरीबी के नज़दीक से जानते हैं। अगर आप भी गरीबी में रहना चाहती हैं तो हमारे साथ आपका निभ जाएगा, नहीं तो कल सुबह होते होते अपने बैग में अपने कपड़े ले लीजिएगा और वैसा कहा उन्होंने। लेकिन तो शास्त्री ने साथ दिया। और हम बता दें आपको छोटी सी बात कि 1948 जब 47 में देश आज़ाद हुआ था तो 47 में देश आज़ाद हुआ था तो 1948 में JB पंत, गोविंद बल्लभ पंत जी की सरकार बनी थी। उत्तर प्रदेश में पहला सरकार उन्हीं का वही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पहले मुख्यमंत्री। उन मुख्यमंत्री के समय में लाल बहादुर शास्त्री जी को पुलिस मंत्री एवं परिवहन मंत्री का दर्जा मिला था। परिवहन मंत्री पुलिस मंत्री हो गए थे। उसी समय से लाल बहादुर शास्त्री जी के धर्मपत्नी ललिता शास्त्री भोजन पकाते थे। अगर वो साथ चली गई होती साथ में तो ऐसा घटना शायद न होता। लेकिन क्या करें, समय को रोक नहीं सकते हम। घड़ी के समय अगर बढ़ जाए तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते, वो फिर बढ़ती चली जाएगी। तो समय की बात है और वही मौत भी उनकी वही। ये आ गए अब लोग। अब ये देखिए, हम आपको खपड़ेल बोलते हैं। खपड़ेल बोलते हैं। और ये खपड़ेल क्या बताऊँ आपको, अब तो नहीं मिलते हैं यहाँ पे, मिलते नहीं हैं। लेकिन फिर हम नंबर में ले लेते हैं, तोड़ते रहते हैं, इसको बदलते रहते हैं बार बार। ये और एक घटना और बताते हैं आपको हम। लाल बहादुर शास्त्री जी का बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री, इनको 4 बेटे होते थे। हरिकृष्ण शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, अशोक शास्त्री। जिसमें से हरिकृष्ण शास्त्री इस समय और अशोक शास्त्री जी दोनों एक्सपायर कर गए हैं। हरिकृष्ण शास्त्री हमारे यूपी में फतेहपुर के सांसद हुआ करते हैं, मंत्री रह चुके हैं, फतेहपुर सीकरी। और दूसरे होते थे अनिल शास्त्री जो हमारे वाराणसी के ही सांसद राज्य मंत्री रह चुके हैं। और तीसरे नंबर पर सुनील शास्त्री मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के सांसद हुआ करते थे, वो भी मंत्री रह चुके हैं। चौथे नंबर पर अशोक शास्त्री जी साबित हो गई थी, लेकिन बचपन में कुछ कारणों से बीमारी से एक्सपायर कर गए थे। इस समय 2 ही बेटे बचे हुए हैं, अनिल शास्त्री जी और सुनील शास्त्री। अनिल शास्त्री जी की उम्र करीब 70 से 76-75 के साल में उसकी उम्र होगी और सुनील शास्त्री जी की उम्र करीब 66-70 के बीच में होगी। लेकिन चारों बच्चों इनके बीवियाँ चारों के चारों आगे जुड़ी हैं। जी के बेटे लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे पूरे पे क्यों लगा के खड़े हुए थे, क्यों में खड़े थे वो, क्यों वो फार्म लगा के। अच्छा, फॉर्म तो उनके बाबू जो होते हैं, बाबू पैसे और जो होता है ना फिलअप करता फार्म, वो देखा कि शास्त्री जी का बेटा खड़ा है और तुरंत बाहर आ गया और फार्म लेके हाथ खुद भरने लगा। नहीं, उन्होंने कहा कि आप जाओ, ये आपका फार्म जमा हो गया, आप जाओ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, वो ले भी चला गया, फार्म जमा हो गया। तो जब वो ऑफिस पहुँचे, चले गए घर, ऑफिस जब पहुँचे हैं ये अपने दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया आज, तो बाबूजी के पास जाते हैं। तो बाबूजी ने कहा, उन्होंने बताया कि भैया जी आए थे, मैंने उनका फॉर्म जमा कर लिया। तो वो खुश हुआ। लेकिन अब शास्त्री जी का कहना था कि तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड करो।
तुम्हें सिर्फ हमारा बेटा एक ही दिखाई पड़ा, वो जितने लोग खड़े थे वो सब मेरे बेटे थे, मुझे दिखाई नहीं पड़ा। वो इतनी गर्मी तपती हुई धूप में उस फार्म में थे। तो उन्होंने लगा तुम्हारी बीवी है, बच्चे मर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो उन्होंने एक बात कहा कि ठीक है मैं मान जा रहा हूँ, तुम बाहर हो सकते हो लेकिन एक हमारी शर्त है। उन्होंने कहा सब मरता क्या नहीं करता, सब शर्त मानने को तैयार। उसने कहा ठीक है, बोले क्या शर्त है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कल सुबह फिर क्यों लगेगी और मेरे बेटे को फार्म दे दीजिएगा, और वो फार्म लेकर के वो पीछे खड़ा होगा और जब उसका नंबर आएगा उसको फार्म ले लेना और रिसिप्ट मुझे दिखा देना, मैं फार्म जमा कर लूँगा मेरे पास आना, तो तुम बाहर हो सकते हो। वो बंदा वही था। ये वाली बात सुन के ना मुझे अहिल्याबाई होलकर जी की याद आ गई। उन्होंने भी अपने बेटे के साथ ऐसे ही किया था ना, जो एक चौराहा पे वो गाय आ गई थी बीच में, तो मृत्यु दंड दिया था अपने बेटे को। इस तरीके से एक कहानी है बड़ी अच्छी सी। तो ये सुन के मुझे बिल्कुल वो कहानी एकदम की भी कहानी ऐसे ही है। अच्छा। अपने बेटा जब वो पढ़ने गया तो बेटे जब पढ़ने गया तो बेटे ने झगड़ा कर लिया। होता है ना कि हमारे बाबूजी झगड़ा कर लिया, अहंकार थोड़ा सा आ जाता है। और वो अहंकार की वजह से उन्होंने जो पता लगा कि झगड़ा कर लिया, पता लगा मालूम के पास सही बात, उन्होंने तुरंत रिस्पेक्ट कर लिया उनको कि तुम नहीं पढ़ोगे। बाबू जी क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्या तुम ही लड़ोगे तो मैं दूसरों को कैसे, क्या हम समझाएंगे किसी को। तो आज हम बता शास्त्री के बारे में क्या बताएं, हम तो बहुत संस्मरण जानते हैं के बारे में, लेकिन बहुत दुख होता है ना, बहुत जैसे से बोलते हैं जैसे से बिल्कुल वो चीजें बिल्कुल कनेक्टेड होने लगती हैं सारी चीजें। 1952 की कहानी बता रहा हूँ, मिनिस्टर लोग हुआ करते थे शास्त्री, और 1956 में मद्रास में अलियारपुर एक जगह है, अलियारपुर में एक्सीडेंट हुआ था 56 में, और उसमें 144 आदमी मारे जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी तुरंत जवाहरलाल नेहरू जी को रिजाइन दिया और जवाहरलाल नेहरू जी मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सर मैं मेरे मंत्रित्व काल में एक्सीडेंट हो जा रहा है, दुर्घटना हो जा रही है, तो मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पद लेकर छोड़ दूँगा, क्या पद दूँगा। आज तक कोई मंत्री करेगा नहीं कर सकते। नहीं ना, देखिए जो जो एक सत्यता है, जो गहराई है ना, जिसे कहते हैं ईमानदारी की, वो हर किसी में नहीं मिलती। और अगर किसी मंत्री के अंदर ईमानदारी भरी हुई है, या तो वो सबको कंट्रोल कर लेगा या वो मारा जाएगा, दो में से एक ही चीज। वो मिंगल नहीं हो सकता उसमें बीच में, उसका एक ही काम होगा, या तो वो सुधारने की कोशिश करेगा और सुधार भी लेगा थोड़ा बहुत, या फिर लोग उसे जीने ही नहीं देंगे। वो तो होता ही है, ये समाज में हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, तो चलता ही रहेगा। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के रहन सहन क्या होता है, एक और बता दे रहा आप लोगों को, बच्चों को बता दे रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री करीब पीछे चलिए। लाल बहादुर शास्त्री की जब बचपन में नए में पढ़ा करते थे तो उनके पास किताबें नहीं होती थी। स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर बोलता है कि सबको किताब लेके पढ़ेगा, तो शास्त्री किताब लेके पढ़े, कॉपी लेके पढ़ जाते हैं, उनके पास किताब नहीं थी। तो बहुत नाराज हुआ टीचर और कुछ छोटे से पीटा, अब बोला कि कल कोई किताब लेके नहीं आएगा तो क्लास में। शास्त्री परेशान हो, अपने दोस्त से उन्होंने किताब दी और लिखा फिर, और रात भर कॉपी राइट किया, पूरी बुक लिख ली, कॉपी राइट पूरी लाइटें लिखा रहे हैं, वही लाइटें की कहानी है। अच्छा, हर चीज़ की कहानी है मेरे पास। अच्छा, और वो स्ट्रीट लाइट में जाके चौराहा देखा होगा आपको, मैं जाके चौराहे तो बढ़िया हो गया, पहले होता था स्ट्रीट लाइट के नीचे, उन्होंने मैं जाके चौराहे के और वही कैंटीन रख के पूरी रात भर कॉपी राइट किया। और जब क्लास में जाते हैं तो टीचर से बोलता है कि सब लोग किताब लेके खड़े हो जाए, तो पर सब लोग खड़े हो जाते हैं किताब लेकर के, शास्त्री कॉपी लेके खड़े हो जाते हैं। और वो टीचर और नाराज होता है कि मेरे पहले के बाजू के बंदा मुझे चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए कॉपी लेके चढ़ाया, तो चला मारने के लिए। तो दूसरा जो बंदा किताब लिया होता था दोस्त उनका, वो पकड़ पैर पड़ बैठ जाता है कि गुजरी पक्का मार लिया, और उनके कॉपी को देखे तो मार लिया। कॉपी को देखा है उन्होंने और रोने लगे, अपना आंसू आ गया। जिस कामेश्वर प्रसाद मिश्र गुरु के नाम करते थे, उन्होंने कहा बेटा आज के बाद से तुम, आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत अच्छी शिक्षक हो जाओगे और आज के बाद से तुम अपने घर नहीं जाओगे, मेरे घर चलोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। और उन्होंने अपने घर ले लिया, दादा नगर में जाता था अपने घर लिया, पढ़ाई। और एक सच और बताता हूँ, अपने माता जी से उन्होंने कभी नहीं बताया था कि मैं रेल मिनिस्टर हूँ। अच्छा, उनकी मम्मी को पता ही नहीं कभी। और वो उससे ये बताया था कि मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ। एक बार मिलने आए तो शास्त्री जी अपने स्टाफ को पीछे कर दिया उन्होंने,
तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो माता जी बन जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा। तो माता जी मिली कहीं कि बेटा छुट्टी है क्या? हाँ छुट्टी है। लेकिन वो चले जाते हैं घर पे, तो स्टाफ में बोलते हैं कि सर आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा सुनने को मुझे आया है हम लोगों को कि आप झूठ नहीं बोलते। जब आज माता जी से आपने झूठ बोल दिया, ऐसा क्या लगा आपको? उसमें देश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। जय जवान जिसका बजे थोड़ा हाँ, जय जवान जय से टूट गए थे ना, जय जवान का संकट था। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर मैं बता देता कि मैं रेलवे में मिनिस्टर हूँ, तो कल सुबह होते होते मेरे ऑफिस में चल जाते और कहते 10 बेटा गरीब परिवार का है, इनको नौकरी लगवा दो। तो हम उसको मजबूर होकर उनको बात करना चाहते, हमको लगवाना पड़ता और स्थिति खराब चल रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने इतना समय दिया अपना मुझे। मैं तो जस्ट ऐसे ही सोचा था कि मूर्ति दिखाई दी तो मैंने कहा मुझे अंदर से भाव आया कि मैं अंदर जाऊं। और लोग देखने अगर आते हैं तो मिट्टी के घर देखने आते हैं और कुछ नहीं देखने आते हैं।